पहली रात अनजाने से अपने होने तक की कहानी। जब मैंने बेडरूम को लाल और सफेद गुलाबों से सजा हुआ देखा तो मैं डर से कांप गई। मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यह कहती है आलिया मलिक, जो केवल 20 साल की थी, जब उनके माता पिता ने उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से तय कर दी जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन उन्हें शादी का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके माता-पिता उनके लिए सबसे अच्छा जीवन साथी चुनेंगे। सगाई के बाद वे एक दूसरे को फोन करने लगी, मैसेज करने लगी और फेसबुक पर एक दूसरे की तस्वीर को लाइक करने लगे। उनके लिए यह एक तरह का लॉन्ग डिस्टेंस वर्चुअल रिलेशनशिप जैसा था। समय तेजी से बीत गया और फिर शादी का दिन आ गया। मेरा लहंगा इतना भारी था कि बिना किसी के सहारे के मैं चल भी नहीं पा रही थी। मेरे गले में, हाथों में और कानों में भारी सोने के गहने लटके हुए थे। निकाह और शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद मैं थक कर चूर हो गई थी। मुझे बस सोना था। मैं अपने कपड़े और गहने उतार फेंकना चाहती थी। आलिया कहती है रात के 2 बजे मेरी नंद मुझे जैद के कमरे में लेकर आई। गुलाबों की महक से मुझे चक्कर आने लगे। मैं एक अजनबी के साथ एक अजनबी बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, जो मेरे घर के छोटे से बिस्तर से बहुत बड़ा था। अब यही मेरा घर था। यही वह जगह थी जहां मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी, अपने बच्चों को जन्म दूंगी। अब मैं हर दिन अपनी माँ और भाई और बहनों को नहीं देख पाऊंगी। अब मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाएगी। अब मैं आलिया मलिक नहीं रहूंगी। अब मैं आलिया जैद शेख बन चुकी थी। सब कुछ बहुत अजनबी और डरावना लग रहा था। मैं रोने लगी। मैं वापस घर जाना चाहती थी, अपनी उस आरामदायक जिंदगी में लौटना चाहती थी जिसे मैं प्यार करती थी। तभी मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी, जो थोड़ा खुला हुआ था और मेरा शरीर सिहर उठा। आलिया हमेशा से एक सिंगल लड़की रही थी और उसके मुश्किल से ही कोई पुरुष मित्र थे। वह एक भारतीय लड़की की तरह जी रही थी, संस्कृति की सीमाओं में पूरी तरह पवित्र। शादी उसके लिए एक अजनबी एहसास था। प्यार क्या होता है वह कभी समझ ही नहीं पाई थी। दरवाजे पर जैद था। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। उसने दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं एक ऐसे आदमी के साथ एक कमरे में थी जो मुझसे 9 साल बड़ा था और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे समझाया था, वह तुम्हारे पति हैं, जो भी वह तुम्हारे साथ करे, चिंता मत करना। मैंने भी यह सब सहा है। तुम उसे प्यार करने लगोगी आलिया, बस खुद को संभालो। जैद को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। हालांकि कमरे में एसी कम तापमान पर चल रहा था। वह घबराया हुआ था। यह बात मैं तुरंत समझ गई, लेकिन मैं भी घबराई हुई थी। और मैंने तभी तुरंत बोला, अगर मैंने जल्दी से अपनी बालियां नहीं निकाली तो मेरे कानों से खून निकलने लगेगा। जैद जैद ने मेरी ओर देखा, फिर नजरें फेर ली, फिर दोबारा मेरी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह शर्मीला था। अगर रात इसी तरह गुजरती तो मुझे कभी नींद नहीं आती, इसलिए मैंने ही बातचीत शुरू की। इससे उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिला और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं हमेशा के लिए उनकी बन सकती हूँ। इस सवाल ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। मैंने कांपते हुए बोला, हाँ। फिर हमने वे सभी रस्में निभाई जो हमें निभानी थी। उसने मेरी मेहंदी में अपना नाम ढूंढा और हमने एक ही गिलास से दूध पिया। हम थोड़े सहज हुए और बातें करने लगे। जैद बार बार मुझे बस यही कह रहा था कि मैं यहाँ खुद को अपने घर जैसा महसूस करूं, खुद को आजाद समझूं। मुझे यकीन होने लगा कि हम एक बेहतरीन जिंदगी बिताने वाले थे। उसने मेरे कंगन निकाले, मेरे गहने उतारे और मेरी शादी की ड्रेस में लगे सारे सेफ्टी पिन्स खोलने में मेरी मदद की। फिर उसने लाइट बंद कर दी और मेरा हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श गर्म था, लेकिन कोमल भी। यह मेरे लिए एक सपने जैसा था, उन फिल्मों से बहुत अलग जो मैंने देखी थी। हमने ध्यान से अपने कपड़े उतारे और निकाह के जिस बंधन में मैंने उसके साथ खुद को बांधा था, वह मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत बंधन बन गया। अनंत प्रेम और अटूट करुणा से भरा हुआ। हमने पूरी रात प्यार किया और
सुबह 7 बजे मेरी आंखें बंद हुई। यह मेरी जिंदगी की सबसे यादगार और खूबसूरत सुहाग रात थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।